हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस साइड पावर ऑफ ट्रेडिंग। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, मार्केट आज कैसे ओपन हुआ, कैसे उसने मूवमेंट दी और मार्केट कल कैसे ओपन हुआ, कैसे मूवमेंट दे सकता है। तो स्टार्ट करेंगे हम 3 मिनट के चार्ट से। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद ये तुरंत ही इसने रिकवर कर दिया, जो इसका क्लोजिंग प्राइस थी वहां तक ही चला गया। उसके बाद फिर से एक बार डाउन साइड में आना स्टार्ट कर दिया। पर ये जो लो था स्टार्टिंग का फर्स्ट कैंडल का, उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा था मार्केट। और उसके बाद में क्या हुआ, एक बार इसने एक लो बनाया, फिर एक बार हाई पर गया और जो हमारा रेजिस्टेंस था और वहीं पर ये जाके कंसोलिडेशन करने लगा, जो हमारा हाई था उसी के पास में। तो इसने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो जो हमारा हाई बन चुका था और कल का जो क्लोजिंग हाई था स्विंग वाला, तो यहाँ पर इसने क्या किया, एक बुलिश कैंडल बना चुका है। वो भी कब बना चुका है, एक बार ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ पर फिर से एक बार जाने के बाद यहाँ पर दोजी कैंडल वगैरह बना रहा था। उसके बाद फिर इसने बुलिश कैंडल से इसका ब्रेकआउट किया। जैसे ये ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड बनता था, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस बहुत क्लोज था। हमारा रेजिस्टेंस जो है अभी भी वो 42,900 से लेके 43,000 तक का रेजिस्टेंस ही है। पर यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा था, इसलिए हमने इस ट्रेड में एंट्री की। जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसने 20-30 पॉइंट का अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया था ऑप्शन में। इसके बाद फिर इसने एक शार्प फॉल दिया नीचे की तरफ। पर ये रैली हमें कैप्चर करने को नहीं आई, क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न तो बना है, पर इसका स्टॉप लॉस बहुत हाई लग रहा था। हालांकि यहाँ पर अगर ये इसके बाद इनसाइड कैंडल बनाता इस लेवल पे और उसके बाद फिर डाउन साइड में ब्रेकआउट करता, तो हम फिर से एक बार डाउन साइड के पोजीशन में आ सकते थे। पर इसने वैसा किया नहीं, इसने एक वन वे रैली में ही इसे कवर कर दिया। और इसने सपोर्ट जो लिया वो बाद में फिर से एक बार वही लेवल का लिया था, जो हमारा फर्स्ट टाइम इसने स्विंग लो लगाया था, वहीं पर आके ये ट्रेड कर रहा था। और वहां पर आने के बाद इसने एक हैमर कैंडल बनाया। हैमर कैंडल बनाने के बाद क्या हुआ, हमने देखा कि एक तो मार्केट ऊपर गया, फिर से एक बार ऊपर गया और सपोर्ट ले रहा है और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पर बना रहा है हैमर कैंडल। पर हम नेक्स्ट कैंडल का वेट कर रहे थे कंफर्मेशन का, तो नेक्स्ट कैंडल बनाई शूटिंग स्टार इसने। इसलिए इनडिसीजन कैंडल थी, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है साइन कि मार्केट ऊपर जा सकता है, पर यहीं पर बता रहा है कि मार्केट नीचे आ सकता है। इसलिए उसके बाद की कैंडल का वेट करना जरूरी था। उसके बाद फिर जैसे ये बुलिश कैंडल बनी, तो यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा था, इसके हाई पर एंट्री हो सकती थी हमारी और इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए था इसके लो पर, हैमर कैंडल के लो पर। जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसने एक अच्छी खासी रैली दे दी वन वे मूवमेंट में ही। आज अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा 43,000 रेजिस्टेंस अभी भी वहीं पर ही था। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता, रिट्रेस करता और फिर से एक बार ब्रेक करता, तो हम यहाँ पर अपसाइड के पोजीशन में जा सकते थे। पर इसने वैसा नहीं किया। ये ऊपर तो गया मार्केट 43,000 के ऊपर थोड़ा सा, पर वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और वहां पर एक पैटर्न बनाने के बाद वहां से एक बार डाउन साइड की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। ये एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न था, इसके अंदर दो इसने इनसाइड कैंडल बनाई थी और यहाँ पर इसके लो पर हमारा ट्रेड बनता था, जो हमें अच्छा खासा पॉइंट दिखे गया। बाद में फिर से एक बार क्या हुआ, मार्केट और एक बार 43,000 के लेवल को टेस्ट करने गया और वही पैटर्न रिपीट हुआ। यहाँ पर टेस्ट करने तो गया, पर यहाँ पर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पर ट्रैप होते हैं। उन्हें लगता है कि 43,000 को अगर ब्रेक कर रहा है मार्केट तो हम अभी अप पोजीशन में जा सकते हैं कंटिन्यू, पर वैसा होता नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए रिट्रेसमेंट होना बहुत जरूरी होता है। पर वैसे ही हुआ, यहाँ से नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, यहाँ पर इसने एक बार शूटिंग स्टार की तरह पैटर्न बनाया था और यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हमारा बहुत कम लग रहा था, इसलिए यहाँ पर एक एंट्री बनती थी। और जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसने भी एक अच्छा खासा टारगेट हमें दे दिया था। बाद में उसके बाद फ्रेंड्स कुछ मूवमेंट हो नहीं रहा था, क्योंकि ना ही ये सपोर्ट के पास आ रहा था और ना ये रेजिस्टेंस के पास जा रहा था। इसका मतलब ये जो जोन था इसके नीचे का, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब ट्रैप करने वाला जोन था। तो हम वेट कर रहे थे कि या तो ये सपोर्ट के पास आए या फिर ये रेजिस्टेंस के पास आए, पर इसने ऐसा किया नहीं। इसने क्या किया, बीच में से इसने सपोर्ट लिया 840 का, 42,840 का, और बाद में ऊपर गया। और ऊपर जाने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बहुत देर तक सस्टेन कर रहा था मार्केट। सस्टेन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दोनों की तरफ के कॉल में ऐड हो रहे हैं, मतलब सी वाले भी आ रहे हैं और पी वाले भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देखना होता है कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी, तो इसने क्या किया, सस्टेन करने के बाद यहाँ पर इसे रेंज को ब्रेक किया नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद एक बार ये रिट्रेसमेंट को आया, और रिट्रेसमेंट को आने के बाद यहाँ पर इसने फिर से एक बार बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया। तो जैसे ही बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, तो हमारी एंट्री तो यहाँ पर बन रही थी, पर हमारा रिस्क मैनेज नहीं हो रहा था यहाँ पर, क्योंकि क्या हो रहा था, यहाँ पर ये कैंडल लगभग 40 से 50 पॉइंट की बन रही थी। तो एक ही कैंडल में इतनी बड़ी रिस्क हम मार्केट के एंड में तो नहीं लेते, इसलिए हमने इस ट्रेड को अवॉइड किया। पर इसने हाँ अच्छे खासा मूवमेंट दे दी थी। तो ये थी हमारे आज के एनालिसिस फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं मार्केट कल कैसे ओपन होगा, कल कैसे मूवमेंट दे सकता है। तो स्टार्ट करेंगे हम डेली चार्ट से। डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसने एक शूटिंग स्टार बना दिया है। कल अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है, मतलब 42,700 के नीचे अगर निकलता है मार्केट,
तो फिर से एक बार शार्प फॉल में देखने को मिल सकता है, पर हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो रहेगा 42,400 का, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 42,200 का। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं 15 मिनट चार्ट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। 15 मिनट चार्ट में अगर हम देखेंगे फ्रेंड, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है लगभग 42,800 के पास में, तो यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज को निकालता है नीचे की तरफ और फिर से एक बार रिट्रेसमेंट करता है इस लेवल को 42,700 के लेवल को, तो हम फिर से एक बार डाउन साइड के पोजीशन में जा सकते हैं। अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद सस्टेन करके निकलता है नीचे की तरफ, फिर भी एक बार नेगेटिव पैटर्न देख के ही आप डाउन साइड के पोजीशन में जा सकते हैं। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल पे आता है और यहाँ पर कोई भी स्टार्टिंग में ही बुलिश कैंडल बनाता है, तो हम देखेंगे अगर चार्ट पैटर्न हमारा मैच कर रहा है और रिस्क मैनेजमेंट हमारी हो रही है, तो यहाँ पर हम फिर से एक बार अपसाइड में ट्रेड ले सकते हैं, पर क्वांटिटी हमारी कम रहेगी क्योंकि अपसाइड में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं फिलहाल, इसलिए हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे अपसाइड का ट्रेड। जब तक ये 43,000 के लेवल को नहीं निकालता तब तक हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे बाइंग। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है और यहाँ पर 43,000 के पास में कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो हम फिर से एक बार डाउन साइड के पोजीशन में आ सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 42,700 का और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 42,600 का। ये जो टारगेट हमारे निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए फ्रेंड्स अगर मार्केट कल गैप ओपन हो जाता है लगभग ये 42,900 या फिर 43,000 के पास में ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर पहली कैंडल अगर नेगेटिव कौन सी बनी तो हम फिर से एक बार डाउन साइड के पोजीशन में आ सकते हैं। पर अगर इस लेवल को ब्रेक करता है गैप ओपन होने के बाद तुरंत, तो हम रिट्रेसमेंट का वेट करने ही वाले हैं। रिट्रेसमेंट के बाद ही यहाँ पर कोई भी बुलिश साइन देखेंगे हम और उसके बाद हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर ये कंटिन्यू ऊपर जाता है गैप ओपन होने के बाद, तो हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे सी के ट्रेड को। फिर हम देखेंगे रेजिस्टेंस कौन से लेवल पे ले रहा है। अगर ये 43,200 पे रेजिस्टेंस लिया फिर हम एक बार डाउन साइड के पोजीशन में आ सकते हैं। अगर ये 43,400 के लेवल पे रेजिस्टेंस लिया फिर भी हम एक बार डाउन साइड के पोजीशन में आ सकते हैं। अगर मार्केट फ्रेंड्स गैप ओपन होने के बाद नीचे आता है और इस लेवल पे सपोर्ट लेता है, ये जो लेवल है हमारी 42,700 की लेवल है, यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर बुलिश कैंडल देख के ही हम फिर से एक बार अपसाइड के पोजीशन में जा सकते हैं। पर यहाँ पर हमारे लिए रेजिस्टेंस, जैसे हमने कहा है कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है अपसाइड की तरफ, तो इसके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हो रहा है इसका वो रहेगा 42,900 का। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो कल मार्केट दोनों तरफ के मुंह देगा। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक भी करता है नीचे की तरफ तो भी हमें रिट्रेसमेंट का वेट ही करना पड़ेगा। रिट्रेसमेंट के बाद ही हम एक बार डाउन साइड के पोजीशन में आ सकते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है लगभग 42,700 के पास में या फिर 42,600 के पास में, तो यहाँ पर नजर बना के रखिए फ्रेंड्स। 600 के पास में अगर ओपन हुआ तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर या तो इस लेवल पे या तो इस लेवल पे कोई भी नेगेटिव पैटर्न देख के हम फिर से एक बार शार्प सेलिंग में आ सकते हैं। नीचे की तरफ हमारे लिए अच्छे खासे टारगेट है। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा हमारा वो रहेगा 42,400 का रहेगा और सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा वो 42,300 का रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, कंटिन्यू नीचे आया और 42,400 पे इसने कोई भी बुलिश कैंडल बनाई, तो हम फिर से एक बार अपसाइड में एंटर लेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 42,700 का और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 42,800 का। ये दो टारगेट्स हमारे लिए निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स। कल बड़ी एक्सपायरी है फ्रेंड्स, कल एक तो मंथली एक्सपायरी भी है और ऊपर से ईयरली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा संभल के कीजिएगा ट्रेड। वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा रहेगा कल के ट्रेडिंग में, तो मार्केट दोनों तरफ के मुंह अच्छे खासे दे सकता है। तो ये थी हमारे आज के एनालिसिस फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।